हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल इंग्लिश वेन्यू। आज की क्लास में हम 2024 में इस साल DSSB ने फरवरी से और जुलाई तक जो भी एग्जाम्स में इडम्स एंड फ्रेजेस पूछे हैं, आज की क्लास में हम उनको डिस्कस करेंगे। जो भी अब चैनल से नया जुड़ा है, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करेंगे। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आपको ये क्लास ध्यान से देखनी है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? The matter of property share has always been an apple of discord. An apple of discord का क्या मतलब होता है? ये इडम का मतलब हमें बताना है बिटवीन द टू ब्रदर्स, दो भाइयों के बीच में। तो इसके ऑप्शन क्या हैं? ऑप्शन है इन परफेक्ट ऑर्डर, कंसाइज व्यू, अनएक्सपेक्टेड शॉक या कोज ऑफ ए क्यूरल। इसमें हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। कोज ऑफ क्यूरल का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होगा लड़ाई का कारण। लड़ाई का क्या है? लड़ाई का कारण है। तो इसके लिए क्या इडम यूज हुई? एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। एन एप्पल ऑफ डिस्कार्ड यूज हुई है। क्या है कि प्रॉपर्टी के कारण दो भाइयों के बीच में लड़ाई हो गई, और क्यों क्या थी? मैटर था प्रॉपर्टी। तो इसमें हमारा ऑप्शन 4 राइट होगा। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? इसमें भी आपको एक सेंटेंस में इडम दे रखी है जिसका मतलब आपको बताना है। ही ब्लेस्ड द ट्रेल ऑफ द इकोलॉजिकल मूवमेंट। तो हमें इसे ब्लेस्ड द ट्रेल का क्या मतलब होता है ये बताना है। ऑप्शन है टू मोटिवेट अदर्स टू फॉलो, टू कोज डैमेज टू समथिंग गुड, टू नॉट अलाउ समथिंग टू ग्रो या टू स्टार्ट और डेवलप समथिंग न्यू। तो क्या है इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा हमारा कि ब्लेस्ड द ट्रेल का मतलब होगा टू स्टार्ट और डेवलप समथिंग न्यू। कोई भी रास्ता निकालना, रास्ता निकालना, या फिर आप एक और चीज बोल सकते हैं नई पहल, नई पहल करना के लिए क्या आइटम लगेगी? ब्लेस्ड द ट्रेल। और हमारा ऑप्शन 4 राइट होगा, टू स्टार्ट और डेवलप समथिंग न्यू। ऑप्शन 4 राइट। अगला है, अगला में क्या पूछा है? दे आर नो डाउट मोर कंसर्न्ड विद द लोव्स एंड फिशेस देन द सर्विस ऑफ द सोसाइटी। के लिए क्या यूज होगा? लोव्स एंड फिशेस का क्या मतलब है? फैमिली मैटर्स, नोस्टाल्जिक मेमोरीज, टेस्टी मील या मटेरियल्स बेनिफिट। तो क्या है? दे आर नो डाउट मोर कंसर्न विद द लोव्स एंड फिशेस देन सर्विस ऑफ द सोसाइटी। के लिए हमारा राइट होगा ऑप्शन नंबर 4, मटेरियल बेनिफिट। मतलब क्या है कि वो अपना स्वार्थी, खुद का सेल्फ बेनिफिट चाहता है। क्या करना चाहता है? पर्सनल, पर्सनल बेनिफिट के लिए, पर्सनल बेनिफिट्स के लिए वो कोई भी काम करता है। कोई भी काम करना के लिए क्या यूज होगी? मटेरियल बेनिफिट। ऑप्शन 4 राइट है। अगला देखते हैं। अगले में क्या पूछा है? सेलेक्ट द मोस्ट मीनिंग ऑफ द इडम। इडम का मतलब क्या है? निप समथिंग इन द बड। निप समथिंग इन द बड का क्या मतलब होगा? टू लिव विद इन वंस ओन मीन्स, टू गेन चीप पॉपुलरिटी बाय अनफेयर मीन्स, टू हाइड द ट्रूथ एंड प्रिटेंड दैट, टू सरप्रेस और डिस्ट्रॉय एट द वेरी बिगिनिंग एवरीथिंग इज फाइन। निप इन द बड का मतलब होगा कि कोई भी गलत चीज होने से पहले ही उसको रोकना। उसको क्या करना? रोकना। तो इसके लिए होगा हमारा कि ऑप्शन 4 राइट है कि टू सप्रेस और डिस्ट्रॉय। सप्रेस मिटा देना, डिस्ट्रॉय खत्म कर देना, वेरी बिगिनिंग एवरीथिंग इज फाइन कि कुछ भी गलत होने से पहले ही उसकी शुरुआत में ही उसको दबा देना। तो ऑप्शन 4 राइट है। अगला है, अगला देखते हैं। आप देख रहे हैं कि जिस हिसाब से ये सारे एग्जाम्स में आए हैं, मैं वो ही आपको डिस्कस कर रही हूँ।
इसमें क्या है, लोस्ट इन द क्लाउड्स। लोस्ट इन द क्लाउड्स इडम का क्या मतलब होगा? ऑप्शन में क्रिटिसाइज समवन, बी प्रेजिडाइज्ड, बी कंफ्यूज्ड, या फेल टू कीप पोजीशन। तो लोस्ट इन द क्लाउड का मतलब होगा कि वो अपने ही विचारों में खोया हुआ है, कंफ्यूज है, वो कोई भी एक डिसीजन नहीं ले सकता। तो इसके लिए होगा ऑप्शन थर्ड राइट, बी कंफ्यूज। बी कंफ्यूज इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है, फ्रॉम द गिवन ऑप्शन सेलेक्ट मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द इडम गिवन द ब्रैकेट इज टेक्स्ट बिलो। सेंटेंस क्या हुआ, आई एम स्टिल नॉट श्योर इफ आई एम रेडी टू स्पेंड दैट मच मनी, कैन आई स्लिप ऑन इट। इसमें क्या मतलब हुआ कि आई एम स्टिल नॉट श्योर, मैं अभी तक भी श्योर नहीं हूं कि अगर मैं तैयार हो जाता हूं पैसे खर्च करने के लिए तो कैन आई स्लिप इट, क्या मैं इसको खर्च कर सकता हूं या फिर मैं एक और विचार लूं। तो इसका होगा कैन आई स्लिप ऑन इट का मतलब क्या होगा, इसका क्या मतलब होगा, ऑप्शन है ए पोलाइट वे ऑफ टेलिंग समवन दैट यू वुड नॉट लाइक टू सी देम अगेन, टू पोस्टपोन या डिसीजन until the following day so that one has additional time to consider it, a lazy and lousy person who is not willing to take any decisions by themselves, falling in love with someone at first sight। इसका होगा आंसर ऑप्शन नंबर टू। टू पोस्टपोन मतलब पोस्टपोन कर देना या फिर कोई डिसीजन अगले दिन तक, जब तक कि हमें टाइम मिल गया सोचने के लिए। तो ऑप्शन टू राइट है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है, अर्जुन secretly appealed for the same Arjun secretly applied for the same job as his best friend. No one knew he was such a snake in the grass. Snake in the grass का, स्नेक इन द ग्रास का क्या मतलब हुआ कि अर्जुन सीक्रेटली अप्लाइड, उसने क्या है चुपके से अप्लाई किया सेम जॉब, उसी जॉब के लिए जो उसका बेस्ट फ्रेंड भी कर रहा है। तो कोई भी नहीं जानता, नो वन न्यू ही वॉज सच है कि कोई नहीं जानता कि वो सच में क्या है, स्नेक इन द ग्रास, घास में स्नेक। इसका क्या मतलब हुआ, बीइंग पेशेंट एंड वेटिंग फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी। ये तो इसका आंसर ही नहीं होगा। ए ट्रेचर्स पर्सन not knowing the outcome of your action used when referring to a tall and slim man। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर टू, ए ट्रेचर्स पर्सन। मतलब इसके लिए क्या होगा कि वो क्या है, एक स्वार्थी, एक विश्वासघाती, चीटर। क्या है, एक विश्वासघाती व्यक्ति है, व्यक्ति है कि वो अपने फ्रेंड को भी नहीं बता रहा कि वो उसी जॉब के लिए वो भी अप्लाई कर रहा है। तो ऑप्शन इसका टू राइट है। नेक्स्ट है, अगला क्या है, अगले में पूछा है ही लेट द कैट आउट ऑफ द बैग अबाउट हिज सरप्राइज पार्टी। तो इसका क्या होगा, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, इसका मतलब क्या होगा, लॉस्ट अपॉर्चुनिटी, रिवील्ड द सीक्रेट, फीड द एनिमल, या मेड ए मिस्टेक। इसका राइट है ऑप्शन नंबर टू, रिवील्ड द सीक्रेट। मतलब कि क्या करना, राज, कोई भी राज, कोई भी बात उजागर कर देना, राज उजागर कर देना। तो क्या होगा, रिवील्ड द सीक्रेट। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग का मतलब है ऑप्शन नंबर टू, रिवील्ड द सीक्रेट। और ये आपका कौन से में आया है, स्टेटिकल असिस्टेंट 6 फरवरी 16 फरवरी 2024। अगला देखते हैं, अगला क्या है, व्हेन फेसिंग चैलेंजेस इट इज एसेंशियल टू कीप वंस नोज टू द ग्राइंडस्टोन टू अचीव सक्सेस। क्या है कि जब आप चैलेंजेस, चुनौतियां फेस कर रहे हैं तो इट इज एसेंशियल, ये जरूरी है, मेन है कि कीप वंस नोज टू द ग्राइंडस्टोन, कि अपना, अपनी नाक क्या करना, एक सीध में रखना, टू अचीव सक्सेस मतलब फोकस रखना, इसके लिए, सफलता पाने के लिए। तो इसका क्या मतलब हुआ, टेक ए ब्रेक एंड रिलैक्स, कि ब्रेक ले लेना और आराम करना, स्टे फोकस्ड एंड वर्क हार्ड, अवॉइड डिफिकल्ट टास्क, डेलीगेट रेस्पॉन्सिबिलिटीज टू अदर्स। तो इसका होगा ऑप्शन टू, स्टे फोकस्ड एंड क्या करना, फोकस रहना, एंड वर्क हार्ड और मेहनत करना। ऑप्शन टू राइट होगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है, शी बिट ऑफ मोर देन शी कुड च्यू व्हेन शी एग्रीड टू लीड
3 प्रोजेक्ट्स। कि उसने क्या किया कि जब वो सहमत हो गई 3 प्रोजेक्ट्स के लिए, तो उसने क्या कर दिया, बिट ऑफ मोर देन शी कुड चू, कि क्या है, उससे ज्यादा उसने बाइट ले लिया जितना कि वो चबा सकती थी, उससे ज्यादा उसने बाइट लिया। तो इसका क्या मतलब हुआ, एग्रीड समवन, किसी से सहमत होना, टुक ऑन टू मच वर्क, या फिर हर्ट हर टीथ, एट टू मच फूड। आपको मैं बताऊं इडम क्या होते हैं, इडम और फ्रेजेस होते हैं, इडम्स और फ्रेजेस क्या होते हैं, कभी भी इनका मतलब सेम नहीं होगा। जो वर्ड दे रखा है उसका हिंदी अनुवाद इडम का मतलब नहीं होता। तो इसमें क्या है, एट टू मच फूड, ये तो इसका बिल्कुल नहीं होगा। हर्ट हर टीथ, क्या अपने दांतों को दुख देना, तो ये भी इसका मतलब नहीं होगा, सीधा साधा इडम का मतलब नहीं होता। राइट क्या है, ऑप्शन टू, टुक ऑन द टुक ऑन टू मच वर्क, क्या करना, सबसे ज्यादा मात्रा में काम ले लेना, जितनी कैपेसिटी नहीं है उससे ज्यादा काम अपने हाथ में ले लेना। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट है। नेक्स्ट है, एक एक क्वेश्चन का मैं नहीं बताऊंगी, मैं आपको साथ में दे भी रखा है कि कौन कौन से एग्जाम्स में आया है, बस आपको ध्यान से क्लास को देखना है। इसमें क्या है, ही बर्न्ड द मिडनाइट ऑयल टू फिनिश हिज प्रोजेक्ट ऑन टाइम, समय पर काम खत्म करने के लिए, प्रोजेक्ट खत्म करने के लिए उसने क्या किया, बर्न्ड द मिडनाइट ऑयल। तो बर्न्ड द मिडनाइट ऑयल का क्या मतलब हुआ, ऑप्शन है स्टे अप लेट, वेस्ट हिज टाइम, वर्कड वेरी हार्ड, या सेट फायर टू समथिंग। क्या होगा, ऑप्शन 1 स्टेड अप लेट, मतलब लेट तक काम करते रहना, रुके रहना। तो ऑप्शन 1 राइट है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आफ्टर हर वाइल्ड सक्सेस विद हर फर्स्ट प्रोडक्ट मैनी इन्वेस्टर्स wanted to get in on the ground floor for her next one। इसका क्या मतलब हुआ, ए पर्सन हु इज हैप्पी टू गिव हेल्पिंग हैंड टू समवन इन नीड टू बिकम इन्वॉल्व इन समथिंग एट हिज inceptions, especially an investment or business ventures, to fall down for great heights after seeing a lot of success, when you are very afraid to make an investment due to the lack of confidence in the scheme। तो इसमें क्या होगा, हमारा होगा ऑप्शन 2 राइट। क्या होगा, ऑप्शन 2 राइट होगा, टू बिकम इन्वॉल्व इन समथिंग एट इज इंसेप्शन, स्पेशली एन इन्वेस्टमेंट एंड बिजनेस व्यू। का मतलब होगा कि किसी भी नए विचार या योजना को स्टार्ट करने के लिए, कोई भी विचार, थॉट या अवसर, क्या करना, उसके लिए स्टार्टिंग में ही शामिल हो जाना, स्टार्टिंग में गेट इन ऑन द ग्राउंड, के ग्राउंड से ही वो चल पड़ना, स्टार्ट हो जाना कोई भी नया प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले। तो ऑप्शन 2 राइट है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है, द स्कूल पुल्ड द रग आउट फ्रॉम अंडर द सिटी सोकर लीग व्हेन दे आस्क देम टू पे फॉर यूजिंग देयर फील्ड। स्कूल ने क्या किया, अपना पुल द रग मतलब खींच लेना, द सिटी सोकर लीग, उस लीग में जहाँ क्या होते मैचेस हो रहे थे, गेम्स हो रहे थे, जब उन्होंने पूछा कि पे फॉर द, उस फील्ड के लिए, जगह के लिए आपको पे करना पड़ेगा। तो इसका क्या होगा, टू हैव ए क्लियर माइंड अबाउट योर ओपिनियंस एंड डिसीजंस, ये तो रग कर रहा है, पुल्ड कर रहा है, खींच रहा है, तो पॉजिटिव तो होगा ही नहीं। गिविंग अवे समथिंग दैट मीन्स अ लॉट ऑफ यू, ज्यादा दे देना जितना उसका मीनिंग हो, कि ज्यादा से ज्यादा, ये भी इसका मतलब नहीं हुआ। टू सडनली टेक अवे एन इम्पोर्टेंट सपोर्ट फ्रॉम समवन, टेक अवे का मतलब क्या होता है, खींच लेना, ले जाना। तो इसमें क्या होगा, ऑप्शन 3 राइट होगा, टू सडनली, अचानक से टेक अवे करना एंड इम्पोर्टेंट सपोर्ट फ्रॉम समन, किसी पर आप सपोर्ट कर रहे हैं और अचानक से आप उसको ले लेंगे वापस, तो इसका होगा ऑप्शन 3 राइट। 4 में क्या है, गिवन ए न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू अपॉर्चुनिटी देना, तो ये इसका मतलब नहीं होता, तो इसका राइट है ऑप्शन 3। पुल्ड द रग आउट फ्रॉम अंडर का मतलब हुआ टू सडनली टेक अवे एन इम्पोर्टेंट सपोर्ट फ्रॉम समन। नेक्स्ट है, शी प्रिपेयर्ड हरसेल्फ फॉर हार्ड वर्क एज हर एग्जाम्स वर नियर, उसने क्या किया, तैयारी करी खुद की, हार्ड वर्क किया, एज हर एग्जाम्स वर नियर, जैसे ही उसके एग्जाम्स पास आ रहे थे। तो इसका क्या होगा, इडम। ये आपका मीनिंग्स है, और अब आपको इसके लिए कोई इडम बतानी है। हिट द बुक्स, रोल अप वन स्लेव्स, ड्रैग वंस फीट, या ब्रेक टू स्क्वायर वन। का होगा ऑप्शन कौन सा राइट, इसका राइट होगा ऑप्शन 2, रोल अप वन स्लीव्स। रोल अप वन स्लीव्स का मतलब होगा गेट रेडी, get ready to work hard,
गेट रेडी टू वर्क हार्ड, या फिर टू प्रिपेयर फॉर सीरियस एफर्ट। तो ऑप्शन 2 राइट है। नेक्स्ट है, अगला क्या है, द टीम स्टॉप्ड वर्किंग सिंस दे हैड बीन वर्किंग फॉर 6 hours कंटिन्यूसली, कि वो क्या कर रहे थे, 6 घंटे से लगातार काम कर रहे थे, अब उन्होंने क्या कर दिया, टीम ने स्टॉप कर दिया काम को। तो इसके लिए कौन सी इडम यूज होगी, फ्लिप द बर्ड, कॉल इट ए डे, क्रैक्ड समवन अप, या डाउन टू द वायर। तो इसका है ऑप्शन 2, कोल्ड इट ए डे। कोल्ड इट ए डे का मतलब होता है छुट्टी ले लेना, छुट्टी ले लेना, ब्रेक ले लेना। तो इसका ऑप्शन 2 राइट है। अगला है, अगला क्या है, टू टर्न अप वंस नोज एट। टू टर्न अप वंस नोज एट का मतलब क्या है, टू इग्नोर समवन, टू रिगार्ड विद कंटेम्प्ट, टू इंटरफेयर इन समवंस मैटर, टू मोलिफाई समवन। का आंसर होगा, इसका आंसर क्या होगा कि क्या करना, टू रिगार्ड विद कंटेम्प्ट। टू रिगार्ड विद कंटेम्प्ट का मतलब होगा तुच्छ दृष्टि से देखना, दृष्टि से देखना, ठीक हो, नीचा दिखाना, नीचा देखना, उसकी वैल्यू ना करना। तो टर्न अप वंस नोज, अपनी वंस क्या है, नाक चिढ़ा देना। तो इसका ऑप्शन 2 राइट है। अगला है, अगला क्या है, आर न्यू नेबर सीज एवरी ओकेजन टू स्टार्ट ए क्यूरल। क्यूरल का मतलब क्या होता है, लड़ाई। तो हमारे जो नेबर हैं, पड़ोसी, क्या करना, हमेशा हर ओकेजन में वो क्या हो जाते हैं, स्टार्ट हो जाते हैं लड़ाई के लिए। तो आपको इसके लिए इडम बतानी है, ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, वेटिंग इन द विंग्स, पिक ए फाइट, या ए न्यू लीज ऑफ लाइफ। ए न्यू लीज ऑफ लाइफ का मतलब क्या होता है, इसका मतलब तो होगा कि नई जिंदगी लेना। ए न्यू लीज ऑफ लाइफ, लाइफ के लिए एक नई जिंदगी लेना। तो इसमें हमारा राइट है ऑप्शन 3, पिक ए फाइट। पिक ए फाइट मतलब लड़ाई के लिए तैयार रहना, एक्टिवली लुक फॉर ए प्रोवोक एन आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। तो इसमें ऑप्शन 3 राइट है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है, नाउ दैट द अदर टीम हैज लॉस्ट इट्स स्टार प्लेयर ड्यू टू इंजरी, वी रियली हैव ए पोजीशन टू एडवांटेज ओवर देम। क्या है, अब क्या है, जो अपोजिट टीम है उसका जो प्लेयर, स्टार प्लेयर था, सबसे अच्छा प्लेयर था, वो क्या हो गया, वो ड्यू टू इंजरी के कारण वो खेल नहीं रहा। तो अब हमारे पास क्या है, हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है, एडवांटेज है, क्या करना, अपनी पोजीशन लेना। तो इसके लिए कौन सी डम लगेगी, pulled a new strings, pear fruit, know which way the wind blows, have the upper hand। इसका होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा। हैव द अपर हैंड का मतलब क्या होता है, मोर एडवांटेज, क्या करना, मोर एडवांटेज, या फिर सुपीरियर पोजिशन, सुपीरियर पोजिशन। तो ऑप्शन 4 राइट है। अगला देख लेते हैं, अगला क्या है, टू रन द गोटलेट। टू रन द गोटलेट का मतलब क्या होगा, टू अंडरगो, सर्व, क्रिटिसाइज्म और अटैक, टू मेडिएट बिटवीन टू पार्टीज। मीडिएट क्या होता है, बिचोला। टू रन हाफ हार्टेडली, टू रन ए डिफिकल्ट टास्क। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर 1, टू अंडरगो, सर्व, क्रिटिसाइज या अटैक। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन 1 राइट है। कठिन परीक्षा से गुजरना, क्या करना, हार्ड एग्जाम्स से फेस करना। ऑप्शन 1 राइट हुआ। अगला क्वेश्चन क्या है, हियर इट ऑन द ग्रेप वाइन। हियर इट ऑन द ग्रेप वाइन का क्या मतलब होगा, टू डिस्टर्ब द वर्क, टू सस्पेक्ट समथिंग फॉल, टू हियर फैक्ट्स, या टू हियर र्यूमर्स। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन 4 राइट होगा कि कोई भी न्यूज या अफवाह को अनौपचारिक तरीके से क्या करना, सुनना, किसी बात को सामाजिक नेटवर्क से सुनना। तो क्या है, ऑप्शन 4 राइट है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चूज द इडम या फ्रेजेस कैन सब्स्टिट्यूट द हाईलाइटेड ग्रुप ऑफ वर्ड मीनिंगफुली।
इसमें क्या है, मोम लुक्स इन एक्सीलेंट फिजिकल कंडीशन आफ्टर हर हॉलीडेज। इसके लिए कौन सी इडम यूज होगी, इन बैड शेप, तो गुड के लिए तो बैड आएगा ही नहीं। ग्रे एरिया, पिंक ऑफ हेल्थ, टंग एंड चिक। तो हमारा राइट है ऑप्शन थर्ड, पिंक ऑफ हेल्थ। पिंक ऑफ हेल्थ का मतलब क्या है, स्वस्थ रहना, खुश रहना, स्वस्थ होना। तो उसकी मोम भी क्या थी, लुक एक्सीलेंट, अच्छी दिख रही थी, फिजिकल कंडीशन उनकी छुट्टी के बाद में। तो ऑप्शन थर्ड राइट है। अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, टू पुल द वूल ओवर समवंस आई, किसी की आंख में धूल झोंकना। तो इसके लिए क्या होगा, टू सस्पेक्ट, टू परप्लेक्स्ड, टू एक्सेप्ट डिफीट या टू डिसीव। तो इसका होगा ऑप्शन फोर, टू डिसीव, मतलब चीट करना, धोखा देना। तो ऑप्शन फोर राइट है। अगला देखते हैं। अगला क्या है, इन्स एंड आउट्स। इन्स आउट्स का मतलब क्या है कि अच्छे से जांच पड़ताल करना, पूछताछ करना। तो इसके लिए कौन मतलब क्या हुआ, ऑप्शन है टू नो, लुक, सिस्टम, ट्रुथ एंड लाई, लूप्स होल्स या फिर द डिटेल्स। तो इसका है ऑप्शन फोर राइट, द डिटेल्स, डिटेल्स के लिए, पूरी जानकारी के लिए। तो ऑप्शन फोर राइट हुआ। अगला देखते हैं। अगला क्या है, टू सेव वंस बैकून। टू सेव वंस बैकून का क्या मतलब हुआ, टू सेव वंस फूड, टू प्रिवेंट समबडी फ्रॉम फॉलिंग, लूजिंग, बीइंग हार्म्ड, टू सेव समवन फ्रॉम एम्बैरेसमेंट या टू मोलिफाई। तो इसका है ऑप्शन थर्ड, टू सेव, बचाना, समवन, किसी को, फ्रॉम द एम्बैरेसमेंट, शर्मिंदगी में, शर्मिंदा होने से बचाना। तो टू सेव वंस बैकून, ऑप्शन थर्ड राइट हुआ। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है, ए स्लैप ऑन द ब्रेस्ट। ए स्लैप ऑन द ब्रेस्ट का, ब्रेस्ट का क्या मतलब हुआ कि आपकी चेस्ट पर, छाती पर क्या करना, एक हल्का सा हाथ स्लैप मारना, एक थप्पड़ मारना। तो मतलब ज्यादा जोर से नहीं करना, सिर्फ क्या करना, जैसे फटकार देना। इसके लिए क्या हुआ, ए पर्सन हु डिस्कोर्स इंजॉयमेंट एंड एंथुज्म, ए क्विक रेस्पॉन्स, ए माइल्ड पनिशमेंट या वार्निंग या समथिंग ब्रूस्ड। का है ऑप्शन थर्ड राइट, एक माइल्ड, हल्की सी पनिशमेंट देना या धमकी देना, क्या करना, डांटना, वार्निंग देना। ऑप्शन थर्ड राइट हुआ। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है, येलो प्रेस। येलो प्रेस का क्या मतलब हुआ, इस इडम का मतलब क्या हुआ, टू बी अंडर ट्रेमेडियस प्रेशर, टू डू एवरीथिंग दैट वंस कैन मेक समथिंग हैपन, जर्नलिज्म विद द प्राइमरी एम ऑफ स्पार्किंग रीडर इंटरेस्ट या कम्स नाउ वेयर नियर द टारगेट। तो येलो प्रेस का क्या मतलब हुआ, टू डू एवरीथिंग दैट वंस कैन मिस्टेक्स हैपन या टू बी अंडर ट्रेमेडियस प्रेशर। ऑप्शन कौन सा, वन राइट है। इसमें वन राइट हैगा, इसका क्या मतलब होगा, वो क्या है, अत्यधिक दबाव में, अत्यधिक दबाव में रहना। कि आपको क्या है, येलो कार्ड मिल गया। अब इसके बाद आपको नेक्स्ट क्या है, एक हल्की सी धमकी मिल गई, एक मतलब डांट सी मिल गई, कि वार्निंग मिल गई। आप मान लो कि इसके बाद अगर आपने नेक्स्ट मिस्टेक करी तो आपको क्या है, रेड कार्ड मिलेगा, मतलब स्टॉप के लिए मिलेगा या फिर कोई बड़ी पनिशमेंट मिलेगी या आपको किसी काम को बंद करने के लिए कह दिया जाएगा। तो इसके लिए येलो प्रेस होता है कि आपको मीडिएटर, ना तो ग्रीन काम चालू रखो, ना ही रेड की काम बंद कर दो। तो इसके लिए हमारा ऑप्शन वन, टू बी अंडर ट्रेमेडियस प्रेशर, ऑप्शन वन राइट है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है, ही इज यूज टू हैविंग पीपल हु आर रेडी टू ओबे ऑर्डर्स इंस्टेंटली। ही यूज टू हैविंग ए पीपल, कि वो एक पीपल्स, ऐसे पीपलों में रहना, लोगों में रहना, रखना, कि क्या है, जो रेडी हैं, आज्ञा, जस्ट झट से ऑर्डर को मानने के लिए वो रेडी हैं। तो इसके लिए क्या हुआ, ऑप्शन है एट हिज बैक एंड कॉल, है डाइम ऑफ ए डोजन, ऑन द बॉल या टाइंग द शू स्ट्रिंग्स। तो हमारा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर वन, एट हिज बैक एंड कॉल, ऑप्शन वन राइट है।
नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें इडम है टू बी एट वंस विट्स एंड। टू बी एट वंस विट्स एंड का क्या मतलब हुआ? टू बी परप्लेक्स, टू बी सैड, टू लूज वंस टेम्पर या टू बी इंटॉक्सिकेटेड। इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर टू। ऑप्शन नंबर टू राइट होगा। ऑप्शन टू राइट होगा। क्या है? टू बी सैड। टू बी एट वंस विट्स एंड का मतलब क्या है कि टू बी सैड। ऑप्शन टू राइट हुआ। अगला है, अगला क्या है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द गिवन फोर अल्टरनेटिव सेलेक्ट द बेस्ट एक्सप्रेस मीनिंग ऑफ द इडम। इडम क्या है? टू कीप वंस फिट ऑन द ग्राउंड। टू कीप्स का मतलब बनाए रखना, अपने फिट ऑन द ग्राउंड जमीन पर। तो इसका क्या मतलब? टू बी सिक एंड स्लेविश, क्या है? धमकी। सिक मतलब एंड सेल्विश का मतलब क्या हुआ? टू बी प्रैक्टिकल। टू टू बी प्रैक्टिकल, टू क्रिएट स्ट्रॉन्ग रूट्स या टू एक्ट इन ए लॉर्डली मैनर। तो इसका होगा हमारा ऑप्शन थर्ड। टू क्रिएट स्ट्रॉन्ग रूट क्या है? अपनी स्ट्रॉन्ग मजबूत जड़ें बनाना। तो ऑप्शन थर्ड राइट हुआ। नेक्स्ट है, आई एम लुकिंग फॉर ए स्किल्ड वर्कर, नॉट वन हु कैन डू मैनी डिफरेंट थिंग्स बट इट इज नॉट वेरी गुड एट वंस एनी वन ऑफ देम। कि मैं क्या है, अभी भी एक स्किल वर्कर, मैं अभी तक भी एक ऐसा वर्कर ढूंढ रही हूँ जो कि क्या है, नो वन हु कैन डू मैनी थिंग, वो नहीं जो सब कुछ करता है लेकिन किसी भी एक में वो परफेक्ट नहीं होगा। तो इसके लिए क्या होगी इडम? वेटिंग द विंग्स, पुल योर सेल्फ टूगेदर, ए जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स या ए नॉच अबव। इसका है ऑप्शन थर्ड राइट। ए जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मतलब कि सभी कामों में वो महारत होना पर किसी भी एक में स्पेशलिस्ट नहीं होना। तो ऑप्शन थर्ड राइट हुआ। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है, होल्ड वंस टंग। होल्ड वंस टंग का मतलब क्या होता है? जब भी आपको वंस हो तो आप ये समझ लें अपने आप के लिए बात कर रहा है, वो सेल्फ के लिए बात कर रहा है, खुद के लिए बात कर रहा है। तो होल्ड वन टंग, अपनी जबान होल्ड करना, बंद करना, स्टॉप करना। तो इसका क्या है? टू रिमेन साइलेंट, टू अक्यूज समवन, ए क्रैक ए जोक, टू एक्सप्रेस सैडनेस। तो इसका होगा ऑप्शन वन, टू रिमेन साइलेंट। क्या है? चुप्पी रखना, शांति बनाए रखना। तो ऑप्शन वन राइट है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है, द प्रोजेक्ट्स सक्सेस वाज ए फेदर इन द कैप फॉर द एंटायर टीम। फेदर इन द कैप का क्या मतलब? नेल इन द कोफिन, बूस्ट इन द आर्म, फ्लाई इन द ऑर्नामेंट, चेरी ऑन द केक। तो ऑप्शन फोर राइट होगा इसका, चेरी ऑन द केक। ये प्रोजेक्ट की सक्सेस क्या थी? फेदर, पंख है उनकी टोपी में, क्या है ना, कैप में, हैट में, कैप में, टोपी में पंख लगा देना। तो इसके लिए होगा चेरी ऑन द केक। ऑप्शन फोर राइट। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द इवेंट वाज अनाउंस्ड ए बिग वे बट इट टर्न्ड आउट टू बी कंप्लीट फेलियर। वो इवेंट क्या था? अनाउंस्ड हुआ क्या है, एक बड़े वे में, एक बड़े रास्ते में, जगह में, लेकिन क्या हुआ, वो कैसे बदल गया? कंप्लीट फेलियर, एकदम असफलता, फेलियर में, डाउन में टर्न हो गया। तो इसके लिए कौन सी इडम होगी? ए डैम स्वैग, बाइट द डस्ट, वन फीट इन द ग्रेव, ईट्स लाइक अ बर्ड। का होगा ऑप्शन टू, बाइट द डस्ट मतलब धूल, धूल चखाना, बाइट द डस्ट मतलब मिट्टी खाना। इसके क्या हुआ? एकदम गिर जाना, डाउन के लिए होगा ऑप्शन टू राइट। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इडम क्या है, टू टर्न एन ऑनेस्टी पेनी। इसका मतलब हुआ टू स्पीक ट्रूथ ऑलवेज, टू क्रिएट एवरीवन विद रेस्पेक्ट, टू चेंज समवंस लाइफ या टू अर्न वंस लिविंग ऑनेस्टली। इसका है ऑप्शन फोर राइट। टू अर्न वंस लिविंग ऑनेस्टली क्या है? अपनी जिंदगी ईमानदारी के साथ जीना। तो ऑप्शन फोर राइट है। अगला क्या है, अगले में है, अगला क्वेश्चन में क्या है, बाइट द डस्ट। बाइट द डस्ट का मतलब क्या हुआ? टू बिहेव वियर्डली, टू स्टॉप लिविंग, टू रिकॉल ओल्ड मेमोरीज या टू अब्यूज। इसका है ऑप्शन टू, टू स्टॉप लिविंग मतलब जिंदगी
खत्म होना, मर जाना, टू डाई, इसका मतलब क्या होगा, टू डाई। तो ऑप्शन टू राइट होगा। इन सभी की पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम ऐप पे मिल जाएगी। चैनल का नाम है इंग्लिश वेन्यू, इंग्लिश वेन्यू। लोगो भी आपको मिलेगा, इस पे भी आप, मेरा सेम लोगो है यूट्यूब का एंड टेलीग्राम का, तो सेम लोगो पे आप ज्वाइन करेंगे और सभी क्लासेस की पीडीएफ आपको वहां से प्रोवाइड हो जाएगी। तो ऑप्शन इसका टू राइट है। नेक्स्ट क्या है, व्हेन आवर सिस्टम क्रैश्ड द कॉल सेंटर एम्प्लॉयज सफर्ड द वर्स्ट पार्ट ऑफ आवर कस्टमर्स एंगर। क्या है कि जब हमारा सिस्टम क्रैश हो गया तो क्या वहां के जो कॉल सेंटर के एम्प्लॉयज थे उन्होंने क्या सफर किया, उन्होंने फेस किया कस्टमर्स का एंगर। ये जो परेशानी कस्टमर्स को थे उनकी जो गुस्सा था वो उन एम्प्लॉयज ने सहन किया। तो इसके लिए कौन सी इडम लगेगी, थ्रो अप द स्पंज, कोल आउट, रन आउट ऑफ द स्टीम या बियर ब्रंट। इसका राइट है ऑप्शन नंबर 4, बियर द ब्रंट। बियर द ब्रंट राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है, ही इज एन इम्प्रेसिव प्लेयर टू वॉच बट ही इज फिजिकली वेरी स्ट्रोंग बट नॉट वेरी इंटेलिजेंट। ही इज इम्प्रेसिव प्लेयर टू वॉच, देखने के लिए वो एक अच्छा प्लेयर है, बट ही इज फिजिकल वेरी स्ट्रोंग, वो फिजिकली तो स्ट्रोंग बहुत है, लेकिन क्या है, बट नॉट वेरी इंटेलिजेंट, लेकिन बुद्धिमान नहीं है। तो इसके लिए कौन सी इडम लगेगी, कट कॉर्नर्स, लंप इन द थ्रोट, बी ऑल ब्राउन एंड नो ब्रेन, टंग एंड चिक। तो इसका राइट है ऑप्शन थर्ड, बी ऑल ब्राउन एंड नो ब्रेन। तो ऑप्शन थर्ड राइट हुआ। नेक्स्ट है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट द गिवन फोर अल्टरनेट सेलेक्ट द अल्टरनेट विच बेस्ट एक्सप्रेस मीनिंग ऑफ द इडम। इडम क्या है, टू टेक अप द हैच। टू टेक अप द हैचेट का क्या मतलब होगा, टू सरेंडर बिफोर समवन, टू लीव द असाइंड टास्क, टू टेक ए शॉर्ट ब्रेक या टू प्रिपेयर फॉर गो टू वॉर। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर 4 राइट, ऑप्शन 4 राइट होगा। टू प्रिपेयर गो, प्रिपेयर फॉर या गो टू वॉर, लड़ाई के लिए तैयार रहना या लड़ाई के लिए जाना। तो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन 4 राइट हुआ। नेक्स्ट है, अगली इडम क्या है, अगली इडम है किक द बकेट। किक द बकेट का क्या मतलब होगा, ऑप्शन है लिटरली किकिंग ए बकेट एज ए फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज, डाइंग और पासिंग अवे, थ्रोइंग ए टेंट्रम, स्टार्टिंग ए न्यू प्रोजेक्ट। तो इसका राइट होगा ऑप्शन 2, डाइंग या पासिंग अवे, या एक और मतलब देखें तो टू डाई, मर जाना, खत्म हो जाना, फिनिश हो जाना। तो इसके लिए क्या होगा, किक द बकेट। किक द बकेट का मीनिंग क्या है, डाइंग या पासिंग अवे। ऑप्शन 2 राइट है। अगला देखते हैं, अगला है, आफ्टर हर हस्बैंड्स डेथ शी फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू बाइट द बुलेट फॉर हर फैमिली। तो इसका क्या मतलब होगा, मेक टू एंड्स मीट, पुल द लास्ट स्ट्रो, वॉक ऑन एग सेल्स या स्टिक टू हर गन्स। तो इसका होगा हमारा कौन सा राइट, ऑप्शन 4 राइट, स्टिक टू हर गन्स। इसका मतलब होगा कि क्या है, कोई पैनिक सिचुएशन, कि क्या है, पेनफुल सिचुएशन है या फिर अनप्लेजेंट सिचुएशन है। क्या है, अनप्लेजेंट सिचुएशन है, अनप्लेजेंट सिचुएशन है जिसको कि हम क्या कर सकते हैं, जो अनअवॉइडेबल है। क्या है, अनअवॉइडेबल। क्या हुआ, आफ्टर हर डेथ ही सी फाइंड डिफिकल्ट टू बाइट द बुकलेट टू हर फैमिली। तो उसके लिए वो क्या है, उसके लिए वो पेनफुल सिचुएशन है। तो स्टिक टू हर गन्स, ऑप्शन 4 राइट है। अगला है, अगला क्या है, वैल्यू एजुकेशन शुड बी एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एनी एजुकेशन सिस्टम। तो इसका क्या मतलब होगा, ऑप्शन है ए बर्निंग क्वेश्चन, द ब्रेड एंड बटर, द ब्लैक शिप या फिर ए पार्ट या एंड पार्शल। तो इसका राइट है ऑप्शन नंबर 4, ए पार्ट एंड ए पार्सल। ये क्या है, एक जरूरत की, क्या है, एन असेंशियल, असेंशियल या फिर इंटीग्रल कंपोनेंट, कंपोनेंट ऑफ समथिंग, कंपोनेंट ऑफ समथिंग। तो कौन सा है, ऑप्शन 4 राइट है। नेक्स्ट है,
नेक्स्ट इडम क्या है, थ्रो इन द टाल। थ्रो इन द टाउल का क्या मतलब होगा? ऑप्शन है टू स्टार्ट ए न्यू प्रोजेक्ट, टू सरेंडर या गिव अप, टू चैलेंज समवन या टू डोनेट ए टाउल। तो इसका राइट है ऑप्शन नंबर टू, सरेंडर या गिव अप मतलब क्या कर देना, अपने समर्पण करना। जैसे लड़ाई में, युद्ध में क्या होता है, अखाड़े में जब दो पार्टी लड़ रही है तो क्या करते हैं, सरेंडर कैसे करे भाई, उसने रुमाल गिरा दिया कि अब तो बस शांति, व्हाइट हैंकी गिरा दिया कि शांति का प्रतीक। तो इसके लिए क्या हुआ कि अब कोई लड़ाई नहीं होगी, ऑप्शन टू राइट है, टू सरेंडर या गिव अप। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है, ब्रेडन मेड द थिंग्स वर्स बाई अक्यूजिंग द अपोजिंग टीम ऑफ चीटिंग। मेड द थिंग्स वर्ष का क्या मतलब हुआ, इसके लिए कौन सी इडम यूज होगी, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। इसका मतलब तो क्या है, राज उजागर करना। सो आई टू आई मतलब एक एकदम ध्यान से देखना, नजरों में देखना। एडेड फ्यूल टू द फायर या गेव समवन कोल्ड शोल्डर। तो इसका राइट होगा, कौन सा राइट होगा, ऑप्शन थर्ड राइट होगा। क्या कहें, आग में घी का काम, तेल का काम, पेट्रोल डाल दिया, मतलब पहले लड़ाई और हो रही थी और उससे ज्यादा मतलब चीजें बिगड़ रही थी, और कुछ करने के बाद, ये करने के बाद तो और भी बदतर हो गई। तो इसके लिए क्या हुई, एडेड फ्यूल टू द फायर, ऑप्शन थर्ड राइट है। अगला है, अगला क्या है, आई वुड नॉट टेक ऑन दैट प्रोजेक्ट इफ आई वर यू, यू आर टेकिंग ऑन टू मच मोर देन यू कैन डू। इसके लिए कौन सी इडम लगेगी, ये आप ये ध्यान देखें, टेकिंग ऑन टू मच मोर देन यू कैन डू, क्या करना, उससे ज्यादा ले लेना जितना आपकी कैपेसिटी नहीं है करने की। तो इसके लिए इडम क्या लगेगी, बार्किंग अप द रोंग ट्री, गेटिंग अ टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन, थ्रोइंग कोजन टू द वाइंड या बाइटिंग ऑफ मोर देन यू कैन चू। तो आपको पता है इसका ऑप्शन फोर राइट होगा, बाइटिंग मोर देन की उससे ज्यादा बाइट कर लेना जितना कि आप चबा नहीं सकते। तो ऑप्शन फोर राइट है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट में क्या है, शीला was disappointed she could not go to the party, but after everyone who attended the party got food poisoning, it turned out to be an apparently bad thing that turned out to be good in some way। क्या है कि इसमें शीला ने क्या थी, वो डिसअपॉइंट थी और वो नहीं जा सकती थी पार्टी में, बट आफ्टर एवरीवन जो भी कोई गए, हु अटेंड द पार्टी जिसने भी अटेंड पार्टी करी, वो क्या थे, उन सबको फूड पॉइजनिंग मतलब खाना खाने से उनको फूड पॉइजनिंग हो गई। तो ये क्या हो गया, इट टर्न आउट टू बी, कि उसका नहीं जाना भी उसके लिए एक अच्छा हो गया। तो इसके लिए कौन सी इडम लगेगी, ऑप्शन है बर्निंग द ब्रिजेस, गेटिंग आउट ऑफ द हैंड, ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज या बीटिंग अराउंड द बुश। तो इसके लिए राइट होगा ऑप्शन थर्ड, ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, कि कुछ गलत होने की सोच कर या कुछ गलत हो रहा था, कुछ है ना, क्या बोलते हैं, अनएक्सपेक्टेबल हो रहा था, कि जैसे कि भाई उसने, ये उसके लिए बेकार बात थी, लेकिन वो क्या हुई, वो चीज उसके लिए अच्छी हो गई, उसका नहीं जाना उसकी सेहत के लिए सही हो गया। तो ऑप्शन थर्ड राइट है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है, इसके लिए इडम क्या, मीनिंग ऑफ द इडम मीन्स, इसमें इडम का क्या मतलब हुआ, राइट ऑन द बॉटम। राइट ऑन द बॉटम का क्या मतलब हुआ, टू गेट एन इलेक्ट्रिक करंट, टू गेट ड्रेस्ड एलिगेंटली, एग्जैक्टली करेक्ट या टू मेक ए रॉन्ग मूव। तो इसका राइट क्या है, राइट ऑन द बॉटम का मतलब होगा ऑप्शन थर्ड, एग्जैक्टली करेक्ट, एकदम सही, एकदम सही, ऑप्शन थर्ड राइट हुआ। अगला देखते हैं, अगला क्या है, इन द मीनिंग बताना है हमें इडम का, टू पुट वंस शोल्डर टू द व्हील, कि अपना अपना शोल्डर, कंधा किस पे, पहिए पे डाल देना। इस इडम का क्या मतलब हुआ, टू स्टार्ट समथिंग वेगोशली, टू डिस्प्ले ए रोंग एक्ट, टू लर्न द प्रोसीडर्स या टू ट्राई एवरीवन पॉसिबल वे। इसका राइट है ऑप्शन वन, टू स्टार्ट समथिंग वेगोसली। तो इसका क्या है कि कोई चीज क्या कर देना, इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी चीज को, किसी चीज को जोरदार तरीके से, किसी चीज को जोरदार तरीके से शुरुआत करना, शुरुआत करना। तो इसके लिए क्या होगी, टू स्टार्ट समथिंग विगोसली, ऑप्शन वन राइट हुआ। अगला है, अगला क्या है, अगला क्वेश्चन है हमारा, इसमें मीनिंग बताना है इडम का, राइट ऑन द बॉटम, ये हमारा रिपीट क्वेश्चन है, तो इसका क्या मतलब होगा, ऑप्शन थर्ड, एग्जैक्टली करेक्ट, एकदम सही। नेक्स्ट है, ये देखो आपका 20 जून को आया और आपका ये कब आया, 20 जून को, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्या है,
नेक्स्ट है आई हैव मेड ए फाइनल डिसीजन आफ्टर ए पीरियड ऑफ कंसिडरेशन एंड आई थिंक वी शुड मूव आफ्टर ऑल। क्या कि अब मैंने फाइनल डिसीजन ले लिया आफ्टर ए पीरियड ऑफ कंसिडरेशन, सोच समझकर विचार करने के बाद में, है ना, तो वार्तालाप डिस्कस करने के बाद आई थिंक वी शुड मूव आफ्टर ऑल। अब हमें क्या लगता है कि मैं सोचती हूँ कि अब हमें ये मूव हो जाना चाहिए, कर लेना चाहिए। तो इसके लिए कौन सी इडम लगेगी? बैंड ओवर बैकवर्ड, ब्रेथिंग डाउन वंस नेक, गेट योर एक्ट टूगेदर या मेड अप माई माइंड। इसका होगा ऑप्शन 4 राइट। मेड अप माई माइंड का मतलब क्या हुआ? मन बना लेना, फाइनल डिसीजन कर लेना, मन बना लेना। अब क्या है? फाइनल डिसीजन पर पहुंच जाना। तो ऑप्शन 4 राइट हुआ। नेक्स्ट क्या है? ये भी हमारा रिपीटेड आया है, टू पुट वन शोल्डर ऑन द व्हील। इसका मतलब क्या होगा? टू स्टार्ट, ऑप्शन 1 राइट, टू स्टार्ट समथिंग वैगोशली। नेक्स्ट है, नेक्स्ट इडम क्या है? कोस्ट एन आर्म एंड ए लेग। कोस्ट एन आर्म एंड ए लेग का क्या मतलब हुआ? ऑप्शन है टू रिक्वायर नेगोशिएशन, टू बी अफोर्डेबल, टू इन्वॉल्व फिजिकल एफर्ट या टू बी वेरी एक्सपेंसिव। कोस्ट एंड आर्म एंड लेग का मतलब क्या हुआ? ऑप्शन 4 टू बी वेरी एक्सपेंसिव, बहुत ही महंगा होना। इसके लिए क्या है? इसकी कोस्ट क्या है? आर्म एंड लेग, कंधे पैर सब मिलाकर, तो क्या होगी? वो एक्सपेंसिव हो गया। ऑप्शन 4 राइट है। अगला है, अगली इडम क्या है? अगली इडम है हमारी बर्न ब्रिजेस। बर्न ब्रिजेस का क्या मतलब हुआ? ऑप्शन क्या है? टू क्रॉस ए रिवर ऑन ए बर्निंग ब्रिज, टू सेट फायर टू वुडन स्ट्रक्चर, टू डिस्ट्रॉय रिलेशनशिप्स और कनेक्शंस मेकिंग इट इम्पॉसिबल टू रिटर्न या टू कंस्ट्रक्ट ए ब्रिज ओवर ए बॉडी ऑफ वाटर। तो इसका राइट है ऑप्शन 3। क्या हुआ कि उसने डिस्ट्रॉय कर दी अपने रिलेशनशिप, कनेक्शन, मेकिंग इम्पॉसिबल टू रिटर्न, और ऐसा हो गया कि अब वो पॉसिबल ही नहीं है कि वो चीजें वापस हो सके। तो इसके लिए कौन सी इडम लगी? बर्न द ब्रिजेस, अपने रिश्ते तोड़ देना। तो ऑप्शन 3 राइट हुआ। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है? ही कीप्स ऑल रिकॉर्ड्स ट्रांसपेरेंट एंड स्ट्रेट इन ऑल हिज बिजनेस ट्रांजेक्शन, कि उसने क्या बनाए रखा? अपने सभी रिकॉर्ड को ऑनेस्टली, एकदम ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी और स्ट्रेट, सीधा, क्या है, अपने उसके क्या बोलते हैं ना, क्या करना? आदान प्रदान को, ट्रांजेक्शन को। तो इसके लिए कौन सी इडम यूज होगी? ओपन बुक, खुली किताब, बाय द बुक, बुक के द्वारा, इन ए नटसेल्स या अबव ब्रोड। तो इसका राइट होगा ऑप्शन 4 अबव ब्रोड। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ ऑनेस्टली, क्या हुआ इसका मतलब? ऑनेस्टली कंडक्ट करना अपने आप को, ऑनेस्टली कंडक्ट वन सेल्फ, ऑनेस्टली कंडक्ट वन सेल्फ इन ट्रांसपेरेंट मैनर। क्या है? वन सेल्फ इन ट्रांसपेरेंट मैनर। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है? इन द फॉलोइंग मीनिंग बताना है इडम का। तो क्या है? टू पुट द सैडल ऑन द राइट हॉर्स। क्या है? सही घोड़े पर क्या लगाना? जो क्या कहते हैं उसको? पैसे लगाना, शेडल। तो इसके लिए क्या हुआ? टू गिव फूड एंड फोडर टू समवन, टू इनपुट ब्लेम टू द प्रॉपर पार्टी, टू बैट ऑन राइट हॉर्स या टू अवॉइड द फायर आउटकम। तो इसका क्या है? ऑप्शन 2 राइट होगा, कि टू इनपुट ब्लेम टू द प्रॉपर पार्टी, की सही पार्टी पर, फिक्स पार्टी पर ही ब्लेम करना। तो इसमें ऑप्शन 2 राइट होगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है? शी स्टार्टेड द कंपनी विद वेरी लेस मनी। इसके लिए क्या हुई? विद वेरी लेस मनी के साथ उसने क्या की? कंपनी स्टार्ट करी। तो इसके ऑप्शन में क्या है? ओन ए शॉर्टिंग बजट, आर्म चेयर क्रिटिक, रन आउट ऑफ स्टीम या वन डोर क्लोज अनोदर ओपन्स। तो इसका है ऑप्शन 1 राइट, ओन ए शॉर्टिंग बजट। ऑप्शन 1 राइट है, कम बजट में स्टार्ट करना। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको आज का ये सेशन अच्छा लगा होगा। इडम्स के ये 3 पार्ट में डिस्कस किए हैं, और इनकी पीडीएफ, इसकी पीडीएफ मैं आपको मेरे टेलीग्राम चैनल इंग्लिश वेन्यू पर डाल दूंगी। आप जाके ज्वाइन करें और देख सकते हैं और पीडीएफ ले सकते हैं। तो आई होप you like this video. Please like, share and subscribe my channel English Venue.